अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। 28 और 29 अप्रैल को इम्पॉर्टेंट फ़ैसले होने जा रहे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट फ़ैसले होंगे इधर इस्लामाबाद में और कुछ फ़ैसले होंगे सऊदी अरब में, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर भी एक बड़ा सियासी इकट्ठ होने जा रहा है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पहले सरकारी दौरे पर जा रहे हैं सऊदी अरब और वहाँ पर अपने तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान को अपने साथ लेके जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस दौरे से पहले ही नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक नहीं आम पासपोर्ट जारी कर दिया गया है 10 साल के लिए। और इस बात के इम्कानात हैं कि नवाज शरीफ साहब भी सऊदी अरब के अंदर इत्तेहादी जमातों और अपने भाई साहब को ज्वाइन करेंगे, जिसके इंतज़ामात के लिए हुसैन नवाज साहब पहुंच गए हैं सऊदी अरब और जाकर इस वक्त वो घर की सफाई वगैरह दीगर इंतज़ामात कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो इकट्ठ हो उसकी अच्छी तरीके से ना सिर्फ पजीराई की जा सके, उसको अच्छे तरीके से अकोमोडेट किया जा सके, बल्कि जो माहौल है वो भी बहुत ज़्यादा दोस्ताना रह सके। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नवाज शरीफ साहब को जो पासपोर्ट जारी हुआ उसके बाद से एक बहस का आगाज़ शुरू हो गया है कि क्या ये पासपोर्ट जो नवाज शरीफ साहब को जारी किया गया वो वतन वापसी के लिए जारी किया गया, और क्या वो सऊदी अरब से वतन वापसी के लिए शहबाज शरीफ साहब के जहाज़ पर बैठ कर ही वतन वापस आएंगे, या अभी वो कुछ अर्सा सऊदी अरब और फिर लंदन में ही क़याम करेंगे। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इस पर आपके साथ बात करूँगा। और ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद में फ़ैसला होने जा रहा है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि इस फैसले के नतीजे में पीटीआई का जो और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का जो गैर मुल्की साजिश का बयानिया है वो अपनी मौत आप मर जाएगा, और उसके लिए जो एक गहरा खड्डा है उसको अब खोदा जा रहा है और उसके लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नहायत तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर होने वाले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एहतजाज की, क्योंकि इस एहतजाज के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कॉल्स जारी की गई थी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासी कमेटी की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक पार्टी का नुमाइंदा करार देने, पीटीआई के जो अरकान असम्बली हैं उनके इस्तीफ़ों को मंजूर ना करने, और वो तमाम अरकान 22 अरकान जो पीटीआई से मुनहरफ हो गए थे उनको डी सीट करने के हवाले से जो रेफरेंस है उसको समाअत के लिए मुकर्रर ना किए जाने पर ये एहतजाज किया जा रहा था। और ये पहला एहतजाज है जब से इमरान खान साहब निकले हैं इक़्तिदार से जो दिन की रोशनी में हो रहा है, ब्रॉड डे लाइट में हो रहा है। यहाँ पे किसी किस्म का कोई लाइट इफेक्ट्स नहीं है, किसी तरीके से कुछ ऐसा नहीं है कि उन लाइट्स के ज़रिए किसी किस्म की जो हाज़रीन की तादाद है उसको मैनिपुलेट किया जाए। लेकिन पहले एहतजाज ने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पावर शो है उसकी कलई खोल के रख दी है, सामने रख दी है। बिल्कुल ही फरागत इसके अंदर नज़र आ रही है। लाहौर के अंदर एहतजाज हुआ, मुल्तान के अंदर एहतजाज हुआ, इस्लामाबाद के अंदर मरकज़ी एहतजाज होना था वहाँ पर भी हुआ, लेकिन एक गमला नहीं टूटा क्योंकि 15 से 20 बंदों से ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। और हैरत की बात है कि 15 से 20 लोगों को से बचने के लिए या 15 से 20 लोगों को काबू में रखने के लिए इतने वसी तर हिफाजती इंतजामात किए गए कि पूरे इस्लामाबाद के रेड जोन को जो कंटेनर्स हैं वो लगा के सील कर दिया गया, और सिर्फ मारगला रोड के ज़रिए ही जो रेड जोन है उस पर आने का रास्ता खोला गया। और यहाँ पर ये अमर भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि सिर्फ शफकत महमूद साहब, जो मैंने आखिरी विजुअल्स देखे हैं, सिर्फ शफकत महमूद साहब ही उस जगह पर मौजूद थे, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर जहां पर वो मरकज़ी एहतजाज करना चाह रहे थे। और इस एहतजाज के लिए जो जिसकी गुब्बारे के अंदर से जो हवा है वो ख़ुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल रात ही निकाल दी थी, क्योंकि उन्होंने एक जो स्टेटमेंट है वो जारी की, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इस स्टेटमेंट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के तमाम इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं जिन बातों का कोई सर पैर नहीं है, क्योंकि शायद ये आइन से इनको या कवायद से लाइल्मी है, और शायद इनके जो कानूनी मुशीरान हैं वो इनको बता नहीं रहे कि फैक्चुअल पोजीशंस हैं क्या। आइनी इदारों ने आइन के तहत काम करना है। ये कोई इमरान खान थोड़ी है जो आइन को ही पसे पुश्त डाल दे, ये कोई आरिफ अलवी थोड़ी है, या ये कोई गवर्नर पंजाब थोड़ी है जिसका जो दिल करे वो अपनी मनमानी कर ले और उनको पूछने वाला ना हो। ये एक आइनी इदारा है और आइनी इदारा अपना जो रोल है
वो बहुत ही सोच समझ के अदा करता है। जहाँ तक इस्तीफ़ों का ताल्लुक है, जो डिप्टी स्पीकर ने मंजूर किए और उनका बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान किया कि जनाब ये मैंने 123 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि भाई वो स्पीकर ने जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर करने हैं और मंजूर करने के बाद इलेक्शन कमीशन को भेजने हैं। वहाँ पर इस मामले में इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ़ और सिर्फ नताइज के ऐलान का है, यानी इस्तीफ़े आ जाएंगे, उसका जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। जिस दिन हमें स्पीकर ऑफिस से इस्तीफ़ों की मंजूरी का लेटर मौसूल हो जाएगा, उसी दिन हम अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर देंगे और जो इस्तीफ़े हैं उनको मंजूर करने के बाद उनका नोटिफिकेशन जारी करेंगे और ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देंगे। लिहाजा इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए जनाब से नहीं, उन जनाब से रब्ता करें जो इस वक्त स्पीकर के ओहदे पर फायज हैं, यानी राजा परवेज़ अशरफ साहब। दूसरा मामला है मुनहरफ अरकान का। अच्छा, ये वाला मामला ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इस वजह से कि जो शराइत हैं आइन की डी सीट करने के लिए आर्टिकल 63A के तहत, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग भी है, जिसकी ईद के बाद समात भी होनी है, जिसके लिए सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने रेफरेंस भी भेजा था वफाकी हुकूमत के कहने पे। एक तो अभी उसकी समात और उसका हतमी फैसला बाकी है। दूसरा, जो शराइत है आइन के तहत जिसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर किसी भी रुकन असम्बली को डी सीट किया जा सकता है, वो बड़ी वाज़ेह हैं और वो उसके लिए 3 शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि फाइनेंस बिल यानी बजट की मंजूरी जिस वक्त होगी नेशनल असम्बली में, अगर कोई रुकन असम्बली उस वक्त पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी करता है, यानी बजट की हमायत में वोट नहीं देता, उस वक्त उसको डी सीट किया जा सकता है। दूसरी जो शर्त है वो यह है कि तहरीक अदम एतमाद पेश होती है और तहरीक अदम एतमाद पर जब वोटिंग होती है उस वक़्त अगर रुकन असम्बली अपनी पार्टी लाइन के मुताबिक कायदे ईवान के इंतखाब में या कायदे ईवान के इंतखाबी तहरीक अदम एतमाद है उस पर जो वोट है वो नहीं देता, तब उसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई हो सकती है। और तीसरा पहलू है एतमाद का वोट का, यानी कायदे ईवान अगर एतमाद का वोट लेगा नेशनल असम्बली से, जिस वक्त भी एतमाद का वोट वो ले सकता है, ऐसी सूरत में एतमाद का वोट अपने कायदे ईवान को देना ये उस रुकन असम्बली का फ़र्ज़ है, अगर पार्लिमानी पार्टी ने कायदे ईवान को ही वोट देने का फ़ैसला किया हो। ये है 3 शराइत। इन 3 शराइत के ऊपर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला देना है इस रेफरेंस के ऊपर जो भेजा गया है इमरान खान साहब और उनकी जमात पर। अब इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जनाब ये जो आपने हमें चीज़ें भेजी ये हमें मौसूल हो चुकी हैं और हमने इसके तहत इसकी जो कार्रवाई है उसका आगाज़ भी कर दिया है और इन अरकान असम्बली को 28 अप्रैल के लिए नोटिस भी जारी कर दे हैं। जहाँ तक पंजाब असम्बली का ताल्लुक है, जो यहाँ पर MPs ने जिन MPs के ख़िलाफ़ आपने वो जो है दिया है रेफरेंस और पंजाब असम्बली के स्पीकर के ज़रिए जो रेफरेंस मौसूल हुआ है, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है या उनके ख़िलाफ़ जो समात है वो होगी 6 मई को और उन अरकान असम्बली को भी नोटिस जारी कर दिए गए। अब डेफिनेटली जब ये नोटिस जारी हो गए तो उनको बुलाया जाएगा कि बंदों को भाई आओ आके बताओ कि क्या मामला है। नेशनल असम्बली का जहाँ तक मामला है वहाँ पर तो मुझे इस बात का इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सके, क्योंकि 3 शराइत बड़ी वाज़ेह हैं जो मैंने आपको बताई। और ये जो अरकान असम्बली है नेशनल असम्बली के, ये उन शराइत के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए किसी भी सूरत फ़ाल नहीं करते, क्योंकि इन अरकान असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद के ऊपर अपनी पार्टी लाइन के बरखिलाफ़ किसी दूसरे उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, क्योंकि ख़ुद इनकी जमात ने नेशनल असम्बली से उस वोटिंग के अमल से बाइकआउट कर दिया था और वो ईवान से बाहर चले गए थे। लिहाजा जब वोट हुआ ही नहीं, उन्होंने वोट के अंदर शिरकत ही नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर इस शिक का इतलाक़ नहीं होता। दूसरा है फाइनेंस बिल। अब अगर फाइनेंस बिल इस वक्त तो किसी वक्त फाइनेंस बिल पेश होने का इम्कान नहीं है, लिहाजा जिस वक्त उन्होंने ये रेफरेंस दायर किया था उस वक्त फाइनेंस बिल किसी भी मौके पर मौजूद नहीं था, लिहाजा उस फाइनेंस बिल के ऊपर वोट करने या ना करने वाली जो शिक है उसका इन अरकान असम्बली पर इतलाक़ नहीं होता। तीसरा आ जाता है एतमाद का वोट। इमरान खान साहब ने चूँकि भी एतमाद का वोट लिया ही नहीं था, लिहाजा ये वाली शिक भी उनके ऊपर इतलाक़ नहीं करती। लिहाजा कभी इम्कान इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन अरकान असम्बली को डी सीट करने के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने इस हवाले से कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। हाँ, अलबत्ता
ये बात कि इन अरकान असम्बली ने पार्टी लाइन के तहत इस्तीफ़े क्यों नहीं दिए, ये एक सवाल है। लेकिन इस्तीफ़े ना देने की बुनियाद पर इन अरकान असम्बली को किसी भी सूरत डी सीट नहीं किया जा सकता। पंजाब असम्बली का जहाँ तक मामला है वो है ट्रिकी सी सिचुएशन, क्योंकि वहाँ पर अभी कुछ गड़बड़ चल रही है और कायदे ईवान का इंतखाब हो चुका है लेकिन हल्फ नहीं हो रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि पार्टी लाइन से अलग होकर वोट करने वालों के ख़िलाफ़ इस पर कार्रवाई हो सकती है। और देखना ये है, यहाँ पर भी चूँकि सूरत हाल यही थी कि उस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसने वोटिंग के अमल का बाइकआउट कर दिया था, और बाइकआउट करने की वजह से यहाँ पर भी एक कानूनी सुकम मौजूद है। और देखना यह है कि इसके ऊपर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला करती है। अब बात करते हैं ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है हमारे सामने, जिसका मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में ज़िक्र किया था कि जनाब दो फैसले दो जगहों पर 28 और 29 अप्रैल को होने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर होने वाले फ़ैसलों की। पाकिस्तान के अंदर जनाब एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि पीटीआई ने जो गैर मुल्की साजिश का एक बयानिया घड़ा था, इसको मुकम्मल तौर पर अब मिलिया मेट करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आपको याद है कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि उनकी तरफ से ये मुतालबा आया है कि जनाब ये जो मीटिंग मिनट्स थे इमरान खान साहब के दौर में होने वाली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, उन मीटिंग मिनट्स को पब्लिक किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने आगे बढ़ गए उससे, और उन्होंने लाहौर के जलसे के अंदर इस बात का बड़ी कतियत के साथ मुतालबा किया कि हम किसी भी चीज़ को नहीं मानेंगे, ना हम सिक्योरिटी काउंसिल के इलामियों को मानेंगे, ना मिनट्स को मानेंगे, हम किसी चीज़ को नहीं मानेंगे। हम मानेंगे सिर्फ़ और सिर्फ तहकीकात को, और तहकीकात भी कहाँ से होंगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर मुश्तमिल कोई तहकीकाती कमीशन बनेगा। वो तहकीकाती कमीशन इस सारे मामले की तहकीक करेगा, और वो जो फ़ैसला देंगे वो हमें कबूल होगा। लेकिन यहाँ पर भी इमरान खान साहब ने एक शर्त लगाई थी कि ये समात ओपन होगी और इसको मुकम्मल तौर पर मीडिया पर इसकी रिपोर्टिंग की मुकम्मल तौर पर इजाज़त होगी। अब हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट के मशवरे के बाद इस बात का फ़ैसला किया है कि इमरान खान साहब के इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया जाएगा, कंडीशनल तस्लीम इस तरह कि ईद के फौरी बाद ये जो खुसूसी तौर पर इसकी रिक्वेस्ट की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब ये मामला है, इस मामले को लेकर इस वक्त एक हंगामा बरपा है, लिहाजा और हम पे चूँकि इल्ज़ाम आ रहा है कि हम फॉरेन स्पॉन्सर्ड हैं, इंपोर्टेड गवर्नमेंट हैं, अमेरिका की मदद के साथ इक़्तिदार में आए हैं, लिहाजा बेहतर यह है कि हमसे ये स्टिग्मा हटाने के लिए, हम पर ये जो गद्दारी के जो इल्ज़ाम लगे हैं इसको दूर करने के लिए बेहतर यह है कि इस मामले को आप ख़ुद देखें और इस मामले की तहकीकात करें। और इसके लिए जो भी कमीशन के आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बनाने हैं, जो TORs बनाने हैं, वो भी आपकी डिस्क्रिशन होगी। और इसके लिए वक्त कितना चाहिए ये भी आपकी डिस्क्रिशन होगी, और इस मामले को किस तरीके से आगे आपने लेके चलना है ये आपकी डिस्क्रिशन होगी। लेकिन इस मामले को जल्द अज जल्द उनका कहना यह है कि हम वाइंड अप करना चाहते हैं ताकि हम इस गू मगू की कैफियत से आगे निकल चले, क्योंकि अब इमरान खान साहब ने अपना जो अगला गेयर है एहतजाजी तरीक़ों उसको डालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो इस्लामाबाद की तरफ ना सिर्फ लॉन्ग मार्च करें और वहाँ पर जलसा करें। अब यहाँ पर दिलचस्प नुक्ता ये है कि इस मार्च के लिए और वहाँ पर धरने के लिए इमरान खान साहब की तरफ से उस ख़त या साजिश की बात नहीं की गई, बल्कि मुतालबा है इलेक्शंस कराने का। वो ये कहते हैं कि अब ख़त वाले मामले को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, साजिश वाले मामले को पीछे छोड़ दिया। वो अब ये कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शंस होंगे, और इन इलेक्शंस के लिए हम आना चाह रहे हैं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में आगे हम देंगे धरना जब तक नए इंतखाबात का ऐलान नहीं कर दिया जाएगा। अब इमरान खान साहब ने इस मौके पर आकर अपना जो एक नैरेटिव का जो एक पहलू था उसको थोड़ा सा अब पीछे करना शुरू किया है। अब उसकी वजह क्या है? वजह तो सीधी सी है कि जो पैगाम आया था वो बड़ा स्ट्रेट था और बड़ा सादा था, जो आखिर में अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने दिया। उनका ये कहना था कि जनाब किसी को खेलने की इजाज़त नहीं देंगे अब मुल्की मफाद के साथ, और ये भी उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया था कि कोई साजिश नहीं हुई। अब इसके बाद और साथ उन्होंने ये कहा था कि कोई अगर साजिश करेगा, कोई मैली आंख से देखेगा तो उसकी आंख भी निकाल देंगे। तो इसका मतलब यह है कि पैगाम था बड़ा स्ट्रिक्ट था कि बस कर दो, ये लाइन है, ये लिमिट है, इससे आगे आप बढ़ोगे तो नुकसान होगा। और शायद इसी वजह से इमरान खान साहब ने कल जो अपना वीडियो पैगाम जारी किया उसके अंदर
लॉन्ग मार्च को और इंतखाबात कराने के मुतालबे को और धरने को उन्होंने लिंक नहीं किया ये जो है उनका मुतालबा गैर मुल्की साजिश का। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अब कुछ थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है और शायद उसके नतीजे में इमरान खान साहब के सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ी सी जो चेंज है वो आई है। दूसरी जानिब लंदन से जो परवाज़ जारी है जद्दा, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है, क्योंकि वहाँ पर पहली मरतबा ये जो है नवाज शरीफ साहब ये आएंगे एक तवील वक्फे के बाद मंजर आम पर, यानी सऊदी अरब। और क्योंकि उनसे पासपोर्ट ले लिया गया था, उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं थी, वो लंदन से आगे दाएं किसी जगह पर मूव नहीं कर सकते थे। अब पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन ने उनको 10 साल के लिए ऑर्डिनरी ग्रीन पासपोर्ट दिया, उनको ब्लू पासपोर्ट यानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी नहीं किया गया, उनको ऑर्डिनरी पासपोर्ट जारी किया गया है। और अब वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट के ऊपर प्लान कर रहे हैं सऊदी अरब आमद की, ताकि वहाँ पर एक जानिब वो उम्रा भी अदा कर सकें और उसके बाद बेटी से भी मिल सकें, भाई से भी मिल सकें और उसके साथ साथ भतीजों से भी मिल सकें, और साथ ये जो हुक्मरान इत्तेहाद की जो क़यादत है उनके साथ भी बामानी मुलाकात हो सके, क्योंकि ये भी पहली मुलाकात होगी हुक्मरान इत्तेहाद के इक़्तिदार में आने के बाद। और इम्पॉर्टेंट पहलू इसका ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर वो जो बिलावल साहब के साथ मुलाकात हुई थी लंदन में नवाज शरीफ साहब की, वहाँ पर जो चीज़ें तय हुई थी सऊदी अरब में होने वाले इजलास के अंदर, वो तमाम अमूर के ऊपर जो बिलावल साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो मौजूद बहस आए थे, जिन पर इत्तफाक़ राय किया गया था, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी आज अपनी CEC की मीटिंग कर रही है और कल बिलावल साहब बतौर वज़ीर ख़ारजा हल्फ लेने जा रहे हैं और वो वज़ीर ख़ारजा के तौर पर नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये मुलाकात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है, क्योंकि इसके अंदर वो जो अगले लाहे अमल हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से टैकल करने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट सवाल इस वक्त ज़ेर गर्दिश है वो ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे और क्या वो उसी जहाज़ पर वापस आएंगे जिस जहाज़ पर शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब का अभी वतन वापस आने का कोई प्लान नहीं है, वो कुछ अर्सा सऊदी अरब में रहेंगे, फिर हुसैन नवाज साहब के साथ वापस आ जाएंगे लंदन, जहाँ पर वो अपना इलाज कराएंगे। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि इलेक्शन से पहले उनकी पाकिस्तान आमद होगी और यकीनी तौर पर होगी। उसके बाद चाहे वो जेल में रहें, लेकिन उनका पाकिस्तान में होना बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा मुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम को चलाने के लिए। और राना सनाउल्लाह साहब तो ऑन रिकॉर्ड इस बात का इजहार कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान मौजूदगी ही इलेक्शंस के मौके पर मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की दलील होगी। और अब इसके साथ साथ मरीम नवाज साहिबा भी जो सियासी मैदान है उस पर नवाज शरीफ साहब की हदायत के ऊपर मुतहरक हो रही हैं। आज अफ्तारी के बाद लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में, ख़ासतौर पर रुहेल असगर साहब का जो हल्का है NA 128 शायद, वहाँ पर वो अफ्तारी में शिरकत भी करेंगी और कारकुनों से मुलाकात भी करेंगी और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। और उसके बाद ईद के बाद जो है वो पंजाब भर में मरीम साहिबा के जलसों को भी प्लान किया जा रहा है, ताकि ये जो हुकूमत है इसके ये जो अब इमरान खान साहब हैं इनके नैरेटिव का ना सिर्फ तोड़ किया जाए और हुकूमती इत्तेहाद के नैरेटिव को प्रमोट किया जाए। और इसके लिए इसका मतलब ये है कि ईद के बाद मई में होने वाली है शदीद गर्मी, शदीद लू चल रही है और इस लू के अंदर ये सियासी लू है ये भी बहुत ही शिद्दत के साथ चलेगी। और देखना यह है कि ये सियासी शिद्दत की जो लू है ये किसको झुलसाती है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।